हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा वन। पार्ट 10 की शुरुआत होती है यहाँ से कि सीन ग्रीन के पास आता है। वो कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ग्रीन पूछती है कि मैंने क्या किया। सीन कहता है कि तुमने मेरे ड्राइंग में एक ग्रीन अम्ब्रेला ड्रॉ कर दिया है। ग्रीन कहती है कि तो तुम उस अम्ब्रेला की वजह से मुझे यहाँ तक डांटने के लिए आ गए। सीन चुप हो जाता है। वो कहता है कि तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इस काम के लिए यहाँ आया हूँ। ग्रीन कहती है कि ऑफ कोर्स। सीन कहता है कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं यहाँ पर तुम्हारा काम देखने के लिए आया हूँ। वहाँ का एक वर्कर आता है। वो ग्रीन से कहता है कि मैनेजर कल आने वाले हैं तो तुम उसे कल मिल लेना। अगर तुम चाहो तो यहाँ गेस्ट रूम में रुक भी सकती हो। फिर सीन ग्रीन के बारे में सोच रहा था। वो कहता है कि नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। हनुल देखता है कि ग्रीन अभी तक वापस नहीं आई है तो वो उसे कॉल करके पूछने लगता है। ग्रीन कहती है कि मैं कल वापस आ जाऊंगी, सिन भी मेरे साथ है। ये सुनकर हनुल कहता है कि वो यहाँ करने क्या आया है। तो ग्रीन कहती है कि वो यहाँ काम की वजह से आया है, वरना वो यहाँ किस चीज़ के लिए आता। सीन भी ग्रीन की इस बात को सुन लेता है। हनुल को ये जानकर नींद नहीं आ रही थी। वो युनसू से कहता है कि तुम्हारे पास कार है, क्या तुम कार चला सकते हो। युनसू मना करता है कि नहीं, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, क्या मैं इस बारे में सीन को पूछ लूँ। हनुल कहता है कि नहीं, वो इवेंट वाली जगह पर ग्रीन के साथ गया है, मुझे भी वहाँ जाना है। तभी ही जयहुन वहाँ पर आता है। वो कहता है कि क्या वो लोग काम की वजह से वहाँ नहीं गए हैं, क्या मज़े करने के लिए गए हैं। वो लोग हमें इस घर में अकेला छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं। युनसू हनुल को लेकर बाहर आता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि ग्रीन पर तुम्हारा क्रश है। हनुल कहता है कि नहीं तो मैं तो बस उसकी चिंता कर रहा था। युनसू कहता है कि सीन उसके साथ गया है, इसीलिए तुम्हें चिंता हो रही है ना। पर कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ को तुम्हारे लिए सीक्रेट रखूँगा। अनुल कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम सीक्रेट क्या कर रहे हो। युनसू कहता है कि मैं एक डरपोक इंसान हूँ, इसलिए चानही की माँ ने मुझे छोड़ दिया, पर देखो तुम्हें एक बार तो ट्राई करनी चाहिए। सीन बैठे बैठे सोच रहा था। वो कहता है कि ग्रीन को क्या लगता है कि मैं यहाँ पर काम की वजह से आया हूँ। वो इस बात को सोचकर वहाँ से कल्टी मार लेता है। सीईओ ली जोंगसुक जोहान से कहता है कि मैं तंत्रा बैंड की वजह से ठीक से खा भी नहीं पा रहा, तो तुम एक रिपोर्टर को हायर करो और उसे हनुल के क्राइम के बारे में एक आर्टिकल लिखने को कहो। वहाँ की मैनेजर ग्रीन से बातें कर रही थी। ग्रीन उसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ पाती क्योंकि वो मैनेजर सन की लग रही थी। वो तो हनुल की बहुत ही बड़ी फ़ैन थी। ग्रीन डर रही थी कि इसे मिलने के बाद हनुल का क्या रिएक्शन होगा। फिर ग्रीन वापस आ जाती है। हनुल कहता है कि सीन कहाँ पर है। ग्रीन कहती है कि वो तो कल रात ही चला गया था। हनुल को शांति मिलती है। वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि आज का टेम्परेचर इतना हॉट क्यों है। फिर वो ग्रीन के पास जाकर कहता है कि मुझे भी ड्राइविंग सीखनी है। ग्रीन कहती है कि मैं हूँ ना। तो हनुल कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है, हम दोनों साथ में ब्लॉसम देखेंगे। ग्रीन को ये बात समझ में नहीं आती। फिर वो सीन के पास जाकर कहती है कि तुम अचानक से ही बिना कुछ बताए क्यों चले गए थे। सीन कहता है कि कल सुबह मेरी मीटिंग थी, इसलिए मैं वापस आ गया। ग्रीन कहती है कि अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम अभी भी मेरी अम्ब्रेला की वजह से मुझसे नाराज़ हो। सीन कहता है कि मैंने तो उस अम्ब्रेला का मतलब कुछ और ही समझ लिया था, इसलिए तुम आगे से ऐसा वैसा कुछ भी मत करना, मुझे स्ट्रेस होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मानसिक ने एक ड्राइवर को बुलाया था। वो काफ़ी ड्रंक था, इसलिए वो कार ड्राइव नहीं कर सकता था। वहाँ पर काइली आ जाता है। ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर शॉक थे। काइली कहता है कि इसके बारे में तुम किसी को भी मत बताना। तो मानसिक कहता है कि ओके, मैं अपना मुंह बंद रखूँगा। सीन को अपने एक रिपोर्टर दोस्त के जरिए पता लग जाता है कि रिपोर्टर पार्क हनुल के ऊपर एक आर्टिकल लिखने वाले हैं। तो वो जल्दी से नकचड़ी से मिलने के लिए चाहता है, पर नकचड़ी उसे उल्टा एटीट्यूड दिखाकर चली जाती है। वो ग्रीन से कहता है कि क्या मुझे उस जियांग का नंबर मिल सकता है। तो ग्रीन उसे दे भी देती है। मिस्टर ब्यून अपनी एक पार्टी रखने वाले थे, इसलिए उसने इन सारे लोगों को बुलाया था। मिस्टर ब्यून अपने हिसाब से एक गंदा सा खाना इन लोगों को देते हैं, जो कि किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था। चानही कहता है कि मुझे पोर्क खाना है। सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे। मानसी कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं ड्रंक हो भी जाऊँ, क्योंकि मेरे पास मेरा काइली ड्राइवर है। ये सुनकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। सीन कहता है कि तुम एक ड्राइवर हो। काइली कहता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, कभी कभी मुझे नींद नहीं आती है तो मैं ऐसा कर लेता हूँ। एक पल के लिए तो यहाँ पर सन्नाटा सा छा जाता है, कोई भी बात नहीं कर रहा था। काइली मुंह बिगाड़ते हुए खाने लगता है।
जियंग अपने भाई को कॉल करके बता देती है कि कोई भी आए पर तुम्हें कुछ भी नहीं बताना है। उसका भाई कहता है कि हमें ये बंद कर देना चाहिए, अगर हम एक दिन पकड़े गए तो। जियंग कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखना तो सब कुछ ठीक रहेगा। सीन जियंग के डैड से मिलने के लिए चाहता है। वो कहता है कि हानुल के इंसिडेंट के बारे में आपको तो पता ही होगा, आपके बच्चों ने उस इंसिडेंट का एक वीडियो बनाया है। डैड तो शौक हो जाते हैं। वो पुरानी बातों को याद करते हैं कि हाँ, एक दिन जियंग उसके भाई क्युनसू का फ़ोन लेकर कहीं गई थी। डैड कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं बहुत ही बूढ़ा हूँ तो मुझे कुछ जल्दी से याद नहीं रहता है। सीन कहता है कि जियंग को कन्फेस कर देना चाहिए, जो भी सच है वो बात। इस तरह से फैंस उसका साथ देंगे, वरना अगर ये मामला कोर्ट तक जाएगा तो उसकी ही बदनामी होगी। सीन फिर वापस आ जाता है। वो ग्रीन को काम करते हुए देखता है तो वो स्माइल करने लगता है, पर एक ही सेकेंड में वो अपने होश में आ जाता है। डैड जियंग को मिलने के लिए बुलाते हैं। वो कहते हैं कि ये सब कुछ करना बंद भी करो अब। जियंग कहती है कि क्या आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है? मैं ही घर में अकेली पैसे कमाती हूँ और आप ये सब कुछ पार्सल बेचना बंद कर दीजिए, मुझे शर्म आती है। डैड कहते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, पर वो तुम हो जो कि काले काम करती हो। तुम्हारी माँ इस काले रुपयों से खुश होगी, पर मैं और क्युनसू अंदर से मर रहे हैं, तो ये सब कुछ करना तुम बंद कर दो। पर वो नकचड़ी नहीं मानती। जूहान क्युनसू के पास जाकर कहता है कि ये चीज़ तुम्हारी है ना? तो वो कहता है कि हाँ, पर मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले से ही खो दिया है। ये सब कुछ उस नकचड़ी ने ही उसे बोलने को कहा था। जूहान कहता है कि देखो, अगर मुझे पता लगा ना कि तुम मेरे पीठ पीछे कुछ कर रहे हो और मेरे साथ स्कैमिंग कर रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये लोग इवेंट पर आ जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो सारे बूढ़े मज़े कर रहे हैं। जयहुन कहता है कि अच्छा तो ये है इवेंट। वो तो बड़ा ही खुश था, बाकी सारे के मुंह बिगड़ गए थे। सीन कहता है कि आज तक मेरे आइडल को मैंने इतना ख़राब कॉन्सर्ट नहीं दिया है, तुम कैसी मैनेजर हो। हानुल फिर स्टेज में जाता है। वो गाना गा रहा था पर किसी को भी मज़ा नहीं आ रहा था, तो सीन ग्रीन को भेज देता है नाचने के लिए और काइली को एक इशारा करता है, जिसके कारण पूरा माहौल ही बदल जाता है। हानुल अपना गाना चेंज कर देता है। ग्रीन उस बूढ़े लोगों के साथ झूमकर नाचने लगती है और इसी तरह से ये कॉन्सर्ट ख़त्म हो जाता है। मैनेजर हानुल की फ़ैन थी, तो वो बात बात पर बहुत सारी सेल्फी हानुल के साथ ले रही थी। ये लोग वापस जा रहे थे। हानुल देखता है कि ग्रीन थक गई है, तो वो सीन से कहता है कि तुम्हारा लाइसेंस कब आने वाला है। सीन कहता है कि पर क्यों, ये हमारी मैनेजर है ना, ये ड्राइव कर लेंगी। हानुल बहुत ही पजेसिव हो रहा था, तो युनसू कहता है कि क्यों ना हम काइली को ड्राइवर बना दे, वैसे भी ये ड्राइवर की जॉब तो करता ही है। हानुल ग्रीन के कंधे की फिर मसाज करने लगता है। ये लोग जब वापस आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसका जो बूढ़ों वाला कॉन्सर्ट था वो तो जल्द ही वायरल हो रहा है। ये लोग इसके ज़रिए काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। हानुल एक कपल रिंग खरीदने के लिए जा रहा था। वो युनसू की बात सोच रहा था कि उसने कहा था कि तुम अगर एक बार सक्सेसफुल इंसान बन गए, उसके बाद तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा, इसलिए तुम अभी ही उसे कह दो, कहीं ना फिर देर हो जाए। हानुल शॉप के अंदर आकर रिंग देखने लगता है। वहाँ की वर्कर आकर कहती है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आप तांत्रा बैंड से हो ना? हानुल कहता है कि तो तुम मुझे जानती हो, पर मैंने अभी तक अपना ऑटोग्राफ नहीं बनाया है। वर्कर कहती है कि मैं आपकी फ़ैन हूँ और मुझे स्टोर में लगाने के लिए चाहिए। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ये सारे लोग अपने ऑटोग्राफ की प्रैक्टिस कर रहे थे। रात में सीन हानुल को बता देता है कि तुम्हारे खिलाफ आर्टिकल छपने वाला है और वो भी कल। अगले दिन ये लोग टीवी पर आ रहे थे। बाकी सारे आइडल्स भी वहाँ पर मौजूद थे। हानुल देखता है कि यहाँ पर तो नकचड़ी की भी टीम आई है, तो वो उसे मिलने के लिए जाता है। वो नकचड़ी से कहता है कि इस पूरी दुनिया में एक इंसान ऐसा है जिसे मैं पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहता हूँ, और वो तुम हो। इतना कहते ही हानुल तो वहाँ से चला जाता है। जियंग की टीम मेंबर कहती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? दूसरी कहती है कि नहीं। जियंग का चेहरा तो देखो, लगता है कि ये डंब हो गई है। ये सुनकर जियंग मेकअप का सामान इधर उधर फेंकने लगती है। हानुल का आर्टिकल छप गया था। सियोली ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था, बिल्कुल रावण की ही तरह। इन लोगों को भी पता लग जाता है। सारे लोग कहते हैं कि हम लोग वापस चलते हैं, हानुल तुम ठीक नहीं होगे। पर हानुल तो बिल्कुल ठीक ठाक ही था। वो कहता है कि हम क्यों जाएं। एपिसोड नंबर 10 होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।